हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। पीसीओएस मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर देखिए, ओवरी में बहुत सारी देखिए पानी से भरी मतलब के फ्लूइड फिल्ड इस टाइप के पाउच बन जाती हैं, मतलब के थैली बन जाती हैं। तो ये देखिए बहुत सारी ऐसी सिस्ट यहाँ पर बन जाती हैं। तो ये नॉर्मल ओवरी है और ये देखिए पीसीओएस का केस देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखिए सिस्ट फॉर्म हो गई है। तो पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज एग रिलीज नहीं कर पाती हैं, और यहाँ पर देखिए एन ओव्यूलेशन मतलब कि एग रिलीज न होना, एन ओव्यूलेशन का केस यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ फीमेल की बॉडी में एंड्रोजन एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन होता है। तो एंड्रोजन का लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में यहाँ पर सिस्ट जो है वो मल्टीपल इस टाइप से फॉलिकल्स यहाँ पर बनती हुई नजर आती हैं। तो इस टाइप से देखिए नेकलेस टाइप की फॉलिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो हम आगे अल्ट्रासाउंड में दिखाएंगे। तो इसके कारण यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो फीमेल में पीरियड जो होते हैं वो इरेगुलर देखने को मिलते हैं। चेहरे पर कील मुहासे मतलब के एक्नी, और चेहरे पर हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा पेट गेन, फीमेल का वजन यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये रिजल्ट होता है पीसीओएस का। तो यहाँ पर देखिए पीसीओएस के क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए फीमेल का हेयर लॉस देखने को मिलता है, और फीमेल में हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म क्या होता है, यहाँ पर देखिए चेहरे पर अनवांटेड बाल जो है यहाँ पर उगाते हैं, इसको हम हिर्सुटिज्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पेल्विक पेन मतलब कि इस टाइप से यहाँ पर दर्द देखने को मिलता है, और इनफर्टिलिटी मतलब कि ओवुलेशन यहाँ पर देखिए नहीं होता है। ओवरवेट, वजन बढ़ता है। पीरियड इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब के कभी पीरियड आते हैं, कभी पीरियड नहीं आते हैं, और कभी दो दो तीन तीन महीने बाद पीरियड आते हैं। इसके अलावा थकान महसूस होती है पेशेंट को। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ नजर आता है। एक्नी, कील मुहासे नजर आते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं देखिए, या क्लिनिकल फीचर हैं पीसीओएस के। यहाँ पर देखिए एमसी के क्या क्या फीचर हैं। पीरियड का देखिए डिले होना। ओलिगोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया मतलब क्या होता है, ओलिगो मतलब होता है देखिए कुछ या फ्यू, और मिनोरिया मतलब मेंस मतलब के मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो यहाँ पर देखिए 40 से 60 दिन पर पीरियड्स होते हैं। ओके। इसके अलावा एमनोरिया, या तो देखिए ओलिगोमिनोरिया देखने को मिलेगा, या एमनोरिया मतलब कि 2 या 3 महीने तक कोई भी पीरियड नहीं आता है, या इनफर्टिलिटी मतलब कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ जाना, जिसको हम हाइपर एंड्रोजिनिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए फेस पर कील मुहासे, एक्नी। इसके अलावा चिन या अपर लिप, यहाँ पर देखिए हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए मेटाबॉलिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसमें वेट गेन, वजन बढ़ता है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब कि इस रीजन में देखिए सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी, मतलब कि मोटापा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में हो गया तब यहाँ पर शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ जाता है इसको देखते हैं। देखिए हमारे पैनक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। अब जैसे ही देखिए इंसुलिन ब्लड में आता है तो इंसुलिन क्या करता है, जो एक्सिस ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू लीवर में एक्यूमुलेट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, या ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज को मसल में एक्युमुलेट कराता है। अगर यहाँ पर देखिए इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है तब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल देखिए बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड फीचर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इनलार्ज ओवरी मिलेगी, मतलब कि ओवरी का साइज यहाँ पर देखिए बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मल्टीपल फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, जैसे नेकलेस होता है इस टाइप के फॉलिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे देखिए। तो ये पहचान होती है अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस की। थर्ड बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर मुख्य जांच कौन कौन सी होती हैं। तो पहली पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में देखिए ओवरी का साइज बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। 12 या 12 से
ज़्यादा देखिए यहाँ पर स्मॉल फॉलिकल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड टेस्टिंग में देखिए एलएच और एफएसएच का रेशियो देखा जाता है। जो एलएच और एफएसएच का जो रेशियो है वो नॉर्मल रेशियो 1:1 होता है, जबकि देखिए पीसीओएस के केस में एलएच और एफएसएच का रेशियो जो होता है वो 2:1 इससे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर देखिए एलएच और एफएसएच का रेशियो 2:1 से ज़्यादा देखने को मिलता है तो ये स्ट्रॉन्ग क्लू होता है पीसीओएस का। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन की डोज क्या होती है? इसकी स्टार्टिंग डोज होती है 500 मिलीग्राम, जिसको ओडी वंस अ डे दिया जाता है। एक सप्ताह बाद इसकी जो डोज होती है बढ़ाकर बीडी कर दी जाती है। तो एक सप्ताह तक देखिए 500 मिलीग्राम, एक सप्ताह के बाद 500 मिलीग्राम की बीडी डोज। और इसका जो टारगेट होता है वो 1500 से लेकर 2000 मिलीग्राम पर डे का होता है। इससे ऊपर ये टैबलेट नहीं देनी होती है, मतलब कि इस डोज से ऊपर ये टैबलेट नहीं देनी होती है। तो इसका देखिए काम क्या होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। जैसे ही देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे वेट कंट्रोल हो जाता है, ओव्यूलेशन इंप्रूव होता है, जिससे पीरियड रेगुलर होते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से लेकर 6 महीना अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। तो डॉक्टर के सुपरविजन में ये मेडिसिन देनी होती है। जबकि मोटे जो पेशेंट होते हैं पीसीएस के केस में, ओबीस पेशेंट मतलब के मोटे पेशेंट जो होते हैं, उनको देखिए ये 9 से लेकर 12 महीने तक भी दे सकते हैं। इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इसको देखिए एमसी के डे 2 या डे 3 से स्टार्ट करना होता है। तो देखिए अगर एमसी का फर्स्ट डे आज है तो इसके सेकंड डे या थर्ड डे से स्टार्टिंग ये करनी होती है, सेकंड डे या थर्ड डे। इसको देखिए एमसी के दूसरे या तीसरे दिन से स्टार्ट करना होता है और इसकी एक टैबलेट रोज देनी होती है। और ये टोटल 21 टैबलेट्स होती हैं। 21 टैबलेट के बाद देखिए ये 7 टैबलेट एक्स्ट्रा होती हैं, इनको भी लिया जा सकता है या 7 दिन का गैप भी कर सकते हैं। तो देखिए ओसीपी का क्या काम होता है, ये देखिए हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दी जाती है। इससे देखिए क्या होता है, पीरियड रेगुलर होते हैं, एक्ने कील मुहासे कम होते हैं, चेहरे पर बाल कम होते हैं और एंडोमेट्रियम का प्रोटेक्शन, मतलब कि बच्चेदानी की जो एंडोमेट्रियम होती है, बच्चेदानी की अंदर वाली लेयर होती है, इसके प्रोटेक्शन के लिए इसको दिया जाता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से लेकर 6 महीने होती है। जबकि देखिए सीवियर एक्ने या हिर्सुटिज्म के केस में इसको 9 महीने तक दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन ये एंड्रोजन ब्लॉकर मेडिसिन होती है। इसकी डोज होती है 50 मिलीग्राम, इसको दिन में 2 बार। और मैक्सिमम की जो डोज होती है वो 100 मिलीग्राम इसको बीडी देते हैं। इसको देखिए क्यों देते हैं, क्योंकि ये देखिए मेल हार्मोन जो एंड्रोजन होता है इसको ये ब्लॉक करती है। तो जैसे ही देखिए एंड्रोजन का लेवल बॉडी में कम होता है तो फेशियल हेयर या एक्नी कम होते हैं और इससे हिर्सुटिज्म कंट्रोल होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से लेकर 6 महीने। तो ओसीपी मतलब कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के साथ साथ इसको देना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेट्रोजोल के बारे में। लेट्रोजोल टेबलेट क्या करती है, देखिए अगर फीमेल प्रेगनेंसी चाहती है तब लेट्रोजोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए लेट्रोजोल ओवुलेशन को इंड्यूस कराती है। ओवुलेशन को इंड्यूस मतलब कि ये ओवुलेशन में सहायक होती है। तो इसकी जो डोज होती है वो 2.5 मिलीग्राम वंस अ डे ओडी, दिन में एक ही बार इसको देना होता है। और इसको देखिए डे 3 to 7 ऑफ एमसी देते हैं, मतलब कि एमसी के स्टार्टिंग के तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन। इसकी टोटल देखिए 5 टैबलेट देनी होती है। तो देखिए एमसी के पहले दिन कोई दवा नहीं, दूसरे दिन भी कोई दवा नहीं, तो तीसरे दिन से लेकर सातवें दिन तक इसको देते हैं। इफ अगर देखिए 2.5 मिलीग्राम से कोई ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो इसकी डोज बढ़ाकर 5 मिलीग्राम दिन में एक बार करनी होती है। ओके, तो ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, तो ड्यूरेशन 3 से लेकर 6 एमसी साइकिल। ओके, तो 3 से लेकर 6 एमसी के दौरान इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटोर्वा स्टेटिन टेबलेट के बारे में। तो वह मेडिसिन जिनके अंत में स्टेटिन शब्द होता है, वह मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कम करती है, मतलब कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को
कम कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए एटोर्बास्टेटिन, इसकी जो डोज होती है वो 10 से लेकर 20 मिलीग्राम दिन में एक बार इसको देना होता है। पीसीओएस के मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए, लिपिड को नॉर्मल करने के लिए इसको दिया जाता है। और देखिए कब तक देते हैं, जब तक लिपिड नॉर्मलाइज ना हो जाए तब तक इसको देते हैं। तो ये देखिए पीसीओएस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी बुक भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।